एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ बिनु भैया, देखा किसानवाड़ी में जम्मू किसान भाई बनकर स्वागत करत हन और कर भी स्वागत करत हूँ भाई। धीरे दिन में भेटाई ही। हाँ भाई, नगद दिन में दे मौका भेटाई से राउर से भेंट होकर राउर कर भी बहुत बहुत स्वागत हो भाई। ये देखा किसान भाई बन जोहत हुए कि आज का विषय लानी न है और शनिचर का दिन रहल नहीं तो हमार जग भी बढ़िया बढ़िया गोट बात रहल। हाँ, वो आज हमन जगह है मधुमक्खी पालन कर कि भाई अभी देखा ठंडा आ रही है और जे किसान भाई बन मधुमक्खी पालते नहीं उमन ला चिंता भी रहल कि भाई मौसम बदलता है एमे हमन कैसे करी और अच्छा ठंडा पड़ता है तो हमार मधुमक्खी मतलब कहीं नुकसान तो नहीं पहुंची। फिक्राए रहते हैं। हाँ। कोई भी पालन करें, मधुमक्खी पालन करें कि पशुपालन करें कि मुर्गी पालन करें, सब में चिंता तो रहल भाई। हाँ। तो आज हमने एक संबंध में गोट करब कि मधुमक्खी पालन के समय में ये समय शीत मौसम में सुरक्षा कर का उपाय करल जाए। हाँ भाई, यह देखी जाड़ हर चटिक परेशान करेला और सबले बड़े परेशानी ये है नहीं कि हमन ला जो छाता रहेल मधुमक्खी कर तेला यदि जाड़ से बचाना। मतलब वो बक्साला। हाँ, बक्साला बक्सा में पालते हैं ते में ठंडा हवा झीन खोस। हाँ हाँ हाँ। अब भाई अगर ऐसे हुआ है तो भाई नुकसाने नुकसान है। अब भाई जे उद्देश्य कर साथ हमरे दे मधुमक्खी पालन करथी ते हरे दे पूरा नहीं हो पाई तो ओकर ले देखिए दे शीत मौसम में बहुत जरूरी हो जाए अगर हमरे मधुमक्खी पालन करत ही तो तिहा जतन आउ का सावधानी कर सकत ही तेहर। और हमन ला नहीं इस समय देखे नहीं तो मौसम का बदलाव होल तो उत्तर दिशा से अच्छा हवा चले। हाँ हाँ। और ऐसा तेज हवा चल ही नहीं कि अगर पेटी ला रखे ही दीवाल कर धरी धरी में हाँ। तो वो में हवा घुस जाही और नुकसान पहुंचा सकता है और मधुमक्खी मन भी भाग सकता है। तो चारों तरफ से टाट कर बोरी चाहे प्लास्टिक कर सीट ला लगाए दें ताकि हवा हर सीधे मत घुसे पेटी में। संग संग बक्सा ला जमीन से थोड़ा सा ऊंचा भी रखें तब वो फायदा भेटाही। और छत्ता कर जो मुंह है जो डब्बा है ओला पूर्व चाहे दक्षिण दिशा में रखें ताकि धूप सीधा मिले। अब भाई देखिए एक बात कर देखिए तिहा जरूर करें कि सर्दी में ये बात कर जिला हमरे जाड़ कहता ही ते समय फूल चटिक कम रहते तो एकर से देखिए कृत्रिम आहार देना बहुत जरूरी है। मतलब वो मन पर देखिए फूल कर आवश्यकता हो तो भाई देखिए फूल कम रहते तो जरूर व्यवस्था बनाई फूल कर ताकि वो मन पर देखिए आहार कर व्यवस्था बने और चीनी कर घोल 2:1 भी अगर बनाए के देहत ही तो लाभदायक होल। संग संग भोजन कर कमी से देखिए दे एक बात कर जरूर ध्यान रखे कि कॉलोनी यदि सीधे टूणर जाए तो ये व्यवस्था ला जरूर बनाए। और बहुत कमजोर अगर छत्ता है तो ला आपस में मिलाए दें। रानी मधुमक्खी जो रहल ओकर स्थिति ला देखत रहे कि भाई ओहर कहीं रोगग्रस्त नहीं होता है, ओहर कहीं बीमार तो नहीं है। नहीं तो अगर रानी मक्खी ला कहीं होइस तो बाकी जो मधुमक्खी है उन ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। और एक संगे संगे कभी कभी देखिया नहीं भाई मधुरस तो अच्छा मीठा रहल और मीठा कर धरी धरी में कौन पहुंचल चाटी नहीं देखिया तो एगो चाटी रहेंगी तो कर पाछू पाछू अच्छा डोरी आया रहते लंबा। तो अगर ओमन घुस गई तो नहीं बचा ही मधुरस ला चाहे मधुमक्खी ला भी ओकर ऊपर पूरे चढ़ के छबाई जाए। हाँ भाई। नहीं तो चाटी से बचाना है, छिपकली मत से बचाना है ताकि सीधे में प्रवेश मत करें और नुकसान मत पहुंचाए। संग संग देखी छाता कर अंदर नमी अगर देखे में आवत है तो यह बहुत नुकसानदायक है तो कोशिश करना है कि नमी ले बचाई और ओकर बर देखी छाता चाहे पेटी रखी चाहे नहीं तो ओकर ऊपरे जरूर तिहा करें कि कहूँ तरफ से पानी तो नहीं टपकता है। अगर टपकता है तो उचित व्यवस्था जरूर बनाना चाहिए और वेंटिलेशन जिला हमरे कथी नहीं वेंटिलेशन है नहीं हवा दे भाई सोझ नहीं पहुँच पाए तेला जरूर ध्यान रखें। संगे संगे ना बिनु भैया यदि बक्सर ज्यादा छेड़छाड़ भी झीन कर दिन भर हिला ढुला झीन रहे कि रात तो देखो भाई देखे बर कहता है तो दिन भर हिला हिला देखिए तो मधुमक्खी वाला नुकसान पहुंची भाई देखी काबर की अंदर कर गर्मी बाहर निकल जाही और बाहर कर जाड़ हर घुस जाही तो एकस में भी हमरे कहते है कि जाड़ झन घुसे तो यहू एगो उपाय हो जाए कहब तो जाड़ घुसे कर नहीं तो ये निहर प्रबंधन करही तो मधुमक्खी पालन बढ़िया से कर पाही और शीत मौसम से सुरक्षा मिल पाही और
अच्छा बढ़िया मधुरस कमाही। तो आगू गोट बात करब कि संदेश मन की गीत मन काला कहती। मैं कहत रहे संदेश मला सुन ले लागी तो से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। न अग्नु भैया सुघर कन संदेश तो सुनाएन बाकी आजकल देखिए दे नगद गोठ होता है प्राकृतिक खेती कस कर एकस गोठ होता है नहीं कि हर कोई क्रांति होगी से तेकस भाई क्रांति होवे करी। इतना हम रासायनिक खाद डालत हन अपन खेत में कि डालत तो रौरे देखे हो कि एक समय तो ऐसा यूरिया ला डालें कि 2-3 दिन बाद खेते जाए ले बड़े बड़े ढेला भेटाए नहीं तो कोई तो ऐसा छीटे नहीं कि दूसर गांव कर आदमी उनला झोला में बीन के ले जाए यूरिया भेटे हो नहीं तो एकस तो हो जात रही। और अब ओकर जो दुष्परिणाम सामने आत है, पूरा माटी कर जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, और खत्म हो गई। तो हमारा फिर ओदे प्राकृतिक खेती कती जाना पड़ता है। और जब तक हम प्राकृतिक खेती ला नहीं करब नहीं तब तक हमने दे न तो गुणवत्ता युक्त अनाज पाब, न तो हमन कर खेती हर बढ़िया होई, न हमार माटी हर सुधरी। हाँ, संग संग देखिए जो हमार अनाज जिला हमरे खात रहन नहीं तेहर कहब तो हमार शरीर पर भी नुकसान करत रहीस। तो ओमे भी फायदा है कि प्राकृतिक खेती करत ही तो देखिए उत्पादन जो होता है ते अनाज हर भी भाई कहब तो बगरा पौष्टिक, तो हमार शरीर पर भी बढ़िया है। तो भाई तेकरे कहत है कि ये जो प्राकृतिक खेती है नहीं तेहर क्रांतिकर स्थिति में है, मतलब एगो क्रांति छे और भाई हर लाभदायक है। हर उरे देखे हो कि एक समय धान ला बुने रहे नहीं और ओकर बाली हर निकले और पाक जाए तो किसान भाई मन का करें कि वही खेत में नमी देख के मटर ला, चना ला, तीसी ला वही में बुन दे। तो हम छोटे छोटे रहन तो सोचन कि किसान भाई मन का करत हैं, लेकिन रउरे सोचा कि कितना चालाक रही उस समय के किसान कि धान ला जब काटे नहीं पाक जाए तो जो मटर है, चना है, वह दे निकल के तैयार रहे और बड़ा तेजी से बिना जोत कोड़ के बिना खाद डाले वहर निकल जाए और जो नरई रहे, जो फसल का अवशेष रहे धान कर, ओकर सहारा में बैठ के और ऐसा मटर फरे की झिन कहा। हाँ भाई। और अभी तो अगर तैयारी करिया तो जुताई करा, तो खाद डाला, तो ओला भुरभुरा करा माटी, कितना तरीका अपनाना पड़ता है। ओकर बाद भी नहीं मिठात रही। और पहले करे को मटर ला बुलत खाए दे नहीं तो कहें कि बाहर मिठास गुड़ का। हाँ भाई। तो ये बात है कि प्राकृतिक खेती ला फिर से हमें वापस लाना है और संगे संगे
कम से कम पशुपालन करना है ताकि ओकर गोबर निकले तो हमन ओला खेत में डाल सकी। आसपास कर घास पत्ती खरपतवार मतलब जमा रखी ताकि कंपोस्ट खाद बनाए के ओला खेते डाली। हाँ तब जाके माटी का दशा हर बदल ही और प्राकृतिक खेती हर बढ़िया होई। हाँ तो देखिए दे भाई गोट बात तो सुघर होता है, बाकी एको को सुघर गीत हो जातीस तो भाई गोट बात हर भी औ मन लगा होतीस। भाई रौरी तो रिझवायर आदमी हाँ नहीं, गीत संगीत बिना रौरा मजे नहीं आए। हाँ तो लगे तो लाने ही बढ़िया लोकगीत छत्तीसगढ़ी सुनल जाए लागी। कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, नदिया के तीर आबे आबे ओ राधा रानी नदिया के तीर आबे आबे ओ राधा रानी मोर। कस कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, मधुरस कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, नदिया के तीर आहू याहू रे ओ नटकट का धामोर, ओ नटकट का धामोर। आबे ओ तयाबे आबे ओ तयाबे आहू रे मैं आहू, आहू रे मैं आहू। कोयली बिना अमरैया सुनना, मूर्ति बिना मंदिर हो, मूर्ति बिना मंदिर। कोयली बिना अमरैया सुनना, मूर्ति बिना मंदिर हो, मूर्ति बिना मंदिर। तोरे बिना मोरे जिंदगी सुनना, तोरे बिना मोरी जिंदगी सुनना, कैसे राखूं धीर हो राधा, कैसे राखूं धीर हो राधा। कोयली कस गुर तुर बोली तोर संगवारी मोर, कोयली कस गुर तुर बोली तोर संगवारी मोर, नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर, नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर। तोर सुरता माँ गम नहीं मिले, कौन घड़ी कौन बेराया, कौन घड़ी कौन बेरा। जब ले बांधे माया के बंधना, जब ले बांधे माया के बंधना, छोड़ दे घरे देर हो राधा, छोड़ दे घरे देर हो राधा। कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर, कोयली कस गुर तुर बोली तो संगवारी मोर,
नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर नदिया के तीर आवे आवे रे ओ राधा रानी मोर मधुरस कस गुरतुर बोली मोर संगवारी मोर मधुरस कस गुरतुर बोली हाँ भाई जेकस राउर दे मधुरस कर गुरतुर बोली और बढ़िया मधुरस कर गोठ बात और मधुरस कर कस गीत। हाँ भाई कोयली कस गुरतुर बोली हाँ और ककरो बोली हर नहीं अच्छा मीठा रहे हाँ तो केते बढ़िया लागे। हाँ भाई और कोनो हर एकदम टाँच ले बोल दे हाँ तो जीव भर कैसे लागे लाठी मारा। हाँ तो बोली में सब कुछ है मीठा ककरो जग बोला हाँ चाहे मीठा गीत रहे कि मीठ बोली रहे दोनों हरे दे जीवला हरियर करेला। हाँ और देखी नगदी फसल क्रम भी है आज ओमे भी भाई बढ़िया गुरतुर गुरतुर गोट बात होई से और बढ़िया जानकारी है का विषय में गोट होई से भाई जीरो टीलेज कृषि। हाँ बस एला सुनब तो जानब हाँ ना नहीं और डॉक्टर जी के निगम से गोट बात हुई से एला सुनल जाए लगी तो राहुल मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन हमार कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जी के निगम विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि अभियांत्रिकी कर और कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब राहुल के बहुत बहुत स्वागत करत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब से आज हम बात करब कि शून्य जुताई बीज सह खाद यंत्र द्वारा गेहूं कर कैसे हमन बुआई कर सकत हन। तो पहले तो जानब कि शून्य जुताई का चीज़ हवे और ओकर बाद जैसे गेहूं कर बुआई कर कथें कि बीज के साथ खाद मिलाए के हमन मशीन से दे सकत हन। बहुत बढ़िया जीरो टीलेज वाला एक पद्धति है जेकर से खर्चा भी कम पड़ेल और मेहनत भी बचेल। तो कैसे कैसे नवा नवा तकनीक है कर बारे में बात करब डॉक्टर साहब। ये जो विषय है हमन ला बताइए कि कैसे कैसे बिल्कुल आजकल नवा तकनीक आई से। जी देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया ताकि हम किसानों से संपर्क कर सकें, उनको कृषि और कृषि से संबंधित जी जो कृषि यंत्र हम लोग वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं उनसे उनको अवगत करा सकें और हमारे किसान भाई बंधु अधिक से अधिक कृषि यंत्र का उपयोग करके कम समय पर अधिक लागत और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। देखिए जैसा कि आपने बोला शून्य जुताई, उसका मशीन का नाम ही है हमारा कि शून्य जुताई बीज सह खाद यंत्र। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब हम अपने खरीफ की फसल की कटाई कर देते हैं तो खरीफ की फसल कटाई अधिकांश हम धान हमारे किसान भाई बंधु अभी सबके पक गए होंगे, लगभग कटने की कंडीशन में होंगी। अदरवाइज जो किसान बच्चे होंगे वो अभी नवंबर फर्स्ट वीक में लगभग कटाई हो जाएगी हमारे धान की। धान की कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, रबी की फसल की तैयारी करते हैं। हमारे ज़िले में अधिकांश किसान भाई बंधु हैं, देखते हैं हम लोग कि वो रबी की फसल या सरसों लेते हैं या गेहूं लेते हैं। तो इन दोनों को अधिकांश छिड़काव विधि से, छिड़काव विधि मतलब जैसे कि मुट्ठी में लिए हम लोग और खेत में जाकर हम लोग उसको गेहूं को छिड़क दिया। अब इससे क्या होता है, इसको हम लोग छिड़काव विधि बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। हम लोग जब भी हम अपने गेहूं की बुआई करें तो हमको बुआई का तरीका बहुत सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अगर हमारा बुआई का तरीका गलत होगा, यदि हम गलत तकनीक से भी बुआई करेंगे तो हमारे बीज का उत्पादन भी क्या होगा, प्रभावित होगा उससे। और हमारा जो बुआई के लिए बीज लगना है उसकी भी क्वांटिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। भाई हमें तो ऐसा करना है कि कम बीज में अच्छा उत्पादन हो और अच्छा उत्पादन से अच्छी हमारी कमाई हो। तो जब हम शून्य जुताई से बुआई करते हैं, जैसे इसका नाम ही शून्य जुताई, शून्य जुताई मतलब जुताई हमारा शून्य, हमको जुताई नहीं करना है। हमको खरीफ की फसल में धान के खेत में धान को काटने के बाद खेत को दोबारा हमको जुताई नहीं करना है। जुताई करने से क्या होता है, हमारे जो उसमें नमी रहती है वो नमी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमको शून्य जुताई के माध्यम से खरीफ की फसल में या धान में जो नमी है उसी नमी का उपयोग करके हमको रबी की फसल लगानी है। रबी में सबसे बड़ी समस्या जाती है हमारे पास सिंचाई की। देखिए सिंचाई में हम जितना कम पानी उपयोग कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम क्या कर सकें, अपने फसल को अच्छा पानी दे सकें और अधिक उत्पादन ले सकें। कम पानी में अधिक फसल को सिंचाई
कर सके। तो एक स्टेप जब हम यहाँ अपनाते हैं शून्य जुताई में, तो उस समय क्या होता है, हमारे जब हम कटाई करते हैं धान की, तो उस समय हमारे फसल में, हमारी मिट्टी में अच्छी खासी नमी रहती है। उसी नमी का उपयोग हम करते हैं जीरो टिल सीड ड्रिल की बुआई करने की। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमने खरीफ में धान को खेत से काट दिया, लगभग 8-9 सेंटीमीटर का हाइट से हमको काटना है, लगभग 8-9 सेंटीमीटर कम से कम, इससे ज़्यादा ऊपर से ना काटें। इसके बाद हमको ना तो खेत में कल्टीवेटर चलाना है, ना तो रोटावेटर चलाना है, हमको कोई भी जुताई नहीं करना है, सीधे खेत में ले जाकर हमको जीरो टिल सीड ड्रिल को रख देना है। जीरो टिल सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड एक कृषि यंत्र है, बुआई के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। तो वह ट्रैक्टर के पीटीओ से कनेक्ट होकर हमारे खेत में चलता है। उस मशीन की खासियत ये है कि हम जब खेत में बुआई करते हैं तो उस मशीन के ऊपर एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में 2 डब्बे होते हैं। 2 डब्बे में, एक डब्बे में गेहूं रखते हैं, हमको भरते हैं, और दूसरे डब्बे में हम क्या करते हैं, खाद को भरते हैं। और दोनों डब्बे से एक पाइप गया होता है, एक पाइप से हमारा गेहूं गिरता है और एक पाइप से हमारा खाद गिरता है, और नीचे जाकर वो एक टाइन में कनेक्ट होते हैं। जो जीरो टिल होते हैं वो 7 टाइन के भी होते हैं, 9 टाइन के भी होते हैं, 11 टाइन के भी होते हैं। टाइन में जो हम लोग हल जोतते हैं, आप हल मान लीजिए उसको, तो वो 7 टाइन मतलब 7 आपके लाइन बनाएंगे वो। 9 टाइन मीन्स आपको 9 लाइन बनाएंगे, 11 टाइन मीन्स आपको 11 टाइन बनाएंगे। तो जब हम उस जीरो टिल सीड ड्रिल में बीज और खाद दोनों को रखते हैं, भरते हैं, और जब हम खेत में बुआई करना प्रारंभ करते हैं, तो वो क्या करता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर वो एक खरोचता है मिट्टी को। जो टाइन रहते हैं हमारे 11 टाइन या 9 टाइन, तो 9 लाइन को एक साथ क्या करेगा, वो हल्का 3-4 सेंटीमीटर का आसपास खरोचेगा और हल्का गड्ढा मान लीजिए करेगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का, और वहीं पर क्या करेगा, वो बीज को गिराएगा। इस बात ध्यान रखिए, मतलब पहले लाइन में जो बीज गिर रहा है उसी क्रम में दूसरी लाइन में गिरेगा, तीसरी लाइन में गिरेगा, चौथी लाइन भी, ऐसे 9 लाइन में एक साथ क्या गिरेंगे, आपके बीज गिरेंगे। अच्छा। और बीज जहां गिरेंगे वहीं पर क्या होगा, आपका खाद भी गिरेगा। आप यूरिया डालिए, डीएपी जो भी डाल रहे हैं आप, तो क्या होगा, वहीं पर खाद भी गिरेगा। इससे फायदा क्या होगा, जब हम छिड़काव विधि करते हैं तो क्या करते हैं, हम खड़े होकर छिड़कते हैं। गेहूं को छिड़क दिया हमने, छिड़कने से क्या हुआ, कुछ गेहूं हमारे आसपास के एरिया में, कुछ गेहूं हमारा दूर चला गया। कहीं पर 100 ग्राम गेहूं गिर रहा है, कहीं पर 50 ग्राम, कहीं पर 10 ग्राम, और कहीं पर हमारा गिर ही नहीं रहा। यूनिफॉर्म समान रूप से गेहूं नहीं गिरता है। उससे क्या होता है, जब समान रूप से गेहूं नहीं गिरता है, तो जब हम दोबारा उसमें खाद डालने जाते हैं तो हमको खाद का पता नहीं रहता हम कहाँ गिराए हैं गेहूं। अब हम गेहूं कहीं और छिड़के हैं, खाद हम कहीं और छिड़क रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उस खाद का सही उपयोग नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, जब हम छिड़काव विधि से उपयोग करते हैं तो गेहूं की मात्रा ज़्यादा लगती है। हम अनियंत्रित रूप में क्या करते हैं, गेहूं का बीज को उपयोग करते हैं, और अनियंत्रित रूप में हम क्या करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, जिससे जहां हमारा 1 एकड़ में 30 किलो 20 किलो गेहूं लगना है, वहाँ हमारा 40 किलो 45 किलो गेहूं लग जाता है। तो गेहूं की बीज का भी दुरुपयोग होता है। और जब हम शून्य जुताई से बुआई करते हैं, तो एक तो पहली बात, लाइन से लाइन टू लाइन हमारा गेहूं गिरता है, एक निश्चित गहराई में गिरती है, और जहाँ पर हमारा गेहूं गिरता है वहीं पर हमारा क्या गिरता है, खाद, जिससे बीज को एक पोषक तत्व मिलता है और बीज में अंकुरण बहुत अच्छा होता है। अगली बात, जब हम बुवाई सीधी लाइन विधि से करते हैं तो उस समय हमको खरपतवार नियंत्रण करने में बहुत आसानी होती है। हम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं जब हम लाइन विधि से उपयोग करते हैं। और जब हम छिड़काव विधि से उपयोग करते हैं तो अनियंत्रित रूप में आपका बीज गिरने की वजह से बहुत सारे बीज क्या रहते हैं, ऊपर ही मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें जर्मिनेशन या अंकुरण अच्छा नहीं हो पाता। कारण क्योंकि वो बीज जो हो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाते हैं, और मिट्टी के अंदर बीज न जाने पे फिर जब हम क्या करते हैं, उसमें सिंचाई के लिए पानी देते हैं, तो वो क्या होता है, बीज बहकर इस ओर से उस ओर चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बीज हमारा खेत छोड़कर दूसरे खेत में चला जाता है। तो इस चीज़ से हमारे क्या होता है, बीज का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो हमको इस चीज़ को समझना है कि हमारा उत्पादन भी प्रभावित ना हो, अच्छा हमारा उत्पादन भी हो। तो हम आजकल सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है, आपको मजदूर मिलना। अब या बुआई हो या कटाई हो या खेती की कोई भी काम हो, तो हम जब भी हम मजदूर पर डिपेंड रहते हैं तो हमारा समय आगे या पीछे हो जाता है। और खेती बाड़ी में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
पहला समय और दूसरा प्रबंधन। अगर हम सही समय पर सही बुआई नहीं करेंगे तो उसका हमारा प्रभाव उत्पादन में दिखाई देगा, फिर हमारा कटाई लेट होगा, तो अगली फसल हमारी बुआई में फिर लेट होगी। एक सवाल बस पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो मशीन है ये कहाँ पर मिलेल, किसान मन उपयोग करत हैं, खरीदना पड़ेल कि कृषि विभाग से हमारा मिल ये जाए? बहुत अच्छे सवाल पूछे आप। देखिए ये कई ऑप्शन है, कई अच्छे किसान जो जागरूक किसान हैं उनके पास आपको मिलेंगे यहाँ पर भी। ये अलग अलग कंपनियां के आते हैं, अलग अलग कंपनी वाले उनको बेचते हैं और अनुदान भी इनमें मिलता है। जो अनुदान की जानकारी आपको हमारे जिले के कृषि विभाग से ले सकते हैं आप, या ब्लॉक में चाहें तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं, या पंचायत लेवल पर चाहें तो हमारे जो ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी हैं वो जो ग्रामीण लेवल पे हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारा 0 टिल सीड ड्रिल में कितना अनुदान है। तो आप अनुदान के माध्यम से ले सकते हैं और खुद से भी जाकर अपने पसंद से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब नया विषय रहीस और बहुत बढ़िया राउर से जानकारी मिलीस। नवा मशीन से कैसे हमन बढ़िया खाद डाल सकत हन, बीज सही दूरी पर डाल सकत हन, बीज कर बर्बादी भी कम होगी, सही पैदावार मिल जाएगी और हमन की जो आर्थिक आय मिलना चाहिए गेहूं से चाहे कोई भी फसल से, तो वो बढ़िया हो पाई। बहुत बढ़िया राउर से जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए दे भाई बहुत सुघर राव रे दे गोट बात सुनवाएन। बाकी भाई गोट बात कर संग संग देखी हमर जो किसान भैया बहनी मन रथे नहीं तेमन कर चिट्ठी मन हमर जग रथे और देखिए दे चिट्ठी हमर जग आहाय और चिट्ठी ला मैं पढ़त हूँ और जवाब देव जोग लिखी में। तो लगे तो पहला चिट्ठी के कराई से है। पहला चिट्ठी है देखिए दे धौरपुर से लिखवैया हैं तुषार पांडे, रमेंद्र पांडे और कृष्णा तिवारी। ये कहता है कि ये लौकी लगाना चाहता है तो संग संग कहता है कि ओकर तैयारी हमरे कैसे करी राउर मन चटिक बताई। भाई देखा अभी तो 15 फरवरी जिसे आई नहीं तो तापमान हर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए और ओकर बाद का करी किसान भाई मन बढ़िया थाला बनाए ले और ओमे बीज ला लगाना शुरू करी। बीज ला कम से कम 24 घंटा तो फुलाए दही और जड़ निकले के बाद ओला अंकुरित जैसे हो जाए ओकर बाद लगाना शुरू करी। और का करी किसान भाई मन एगो काम कि अभी तो देखा ग्राफ्टिंग वाला आता है बीज, ओला लगाही तो ज़्यादा फायदा पाही ताकि जो हमारे का पौधा है वो हर जामे के समय दिक्कत झिन करे और जल्दी जल्दी जाम जाए और जल्दी से ओकर फल देना शुरू करे। हाँ देखिए एगो और चिट्ठी है हमर जग, ये नाम है इनकर महेश्वर यादव खलीबा कर ये किसान है, ये भिंडी लगाना चाहते हैं अजय। कहता है कि तैयारी कैसे करी चटिक बताते हैं। भाई देखा बढ़िया ट्रैक्टर से जोताई कर लें, माटी ला भुरभुरा कर लें, ओकर बाद देसी हल से जोताई करें और देसी हल से जोताई करे के बाद बढ़िया पाटा मार दें और माटी पूरा भुरभुरा हो जाए। ओकर बाद कतार विधि से हाथे गिराए के बीज ला जगाही और बीज ला कम से कम 12 घंटा फुलाए दही ताकि अंकुरण बढ़िया से हो और खाद पानी बढ़िया डाल दही, कम से कम गोबर खाद डाल दें, ओकर बाद पाटा मार दें। ओकर बाद जो किसान भाई हैं उनकर भिंडी हर उगना शुरू हो जाए और कम से कम 35 दिन बाद पहला पानी देही। तो देखिए भाई राउर मन चिट्ठी लिखें, राउर मन के बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जवाब भेटाए गई सो ही। बाकी अब बेरा है देखी मंडी भाव और मौसम कर, तो अग्नु भैया राउर मंडी भाव और मौसम ला बढ़िया बताती लगी बताई। भाई देखा आज कर गेहूं कर जो कीमत रही 3400 रुपया प्रति कुंटल, मक्का रही 2500 रुपया, सरसों रही 5500 रुपया और कोदो रही 3200 रुपया। मौसम कर भी गोठ अगर करी तो अधिकतम तापमान आज कर रही 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और काल कर अनुमानित है अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम यदि 9 डिग्री सेल्सियस रहे। और आज कर सवाल कर गोठ करी तो प्राकृतिक खेती कर 3 को प्रमुख लाभ ला बताना है। एक संग देखिए बेरा होगी सहाय आज कर किसान वाड़ी ला समेटे कर तो एतरेज किसान वाड़ी।